जज्जर से 15 किलोमीटर दूर माजरा दूबलधन गांव स्थित जटेला धाम में बुधवार को स्वामी नित्यानंद महाराज का 225वां निर्वाण दिवस मनाया गया। समारोह में सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम ने जटेला धाम में बनाए जा रहे आयुर्विज्ञान अस्पताल के निर्माण का उद्घाटन किया और साथ ही गौशाला का भी लोकार्पण किया। सीएम नायब सैनी ने जिले के जटेला धाम से पर्यावरण संरक्षण की मेगा अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने जटेला धाम की तपोभूमि से जिले में 82,125 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उन्होंने जटेला धाम में 225 बेड की आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के लिए अपनी ओर से 31 लाख और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से 11-11 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। जटेला धाम की यह पावन धरती, ये अद्भुत त्रिवेणी की संगम का साक्षी बन रही है। पहला संगम है श्रद्धा का। हम सब जानते हैं ये जटेला धाम ये त्रिवेणी संगम की साक्षी बन रही है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये पहला धाम है, ये श्रद्धा का धाम है। यह हमें स्वामी जी के 225वें निर्वाण दिवस और इस पूर्णिमा महोत्सव के रूप में उनकी आध्यात्मिक चेतना से ये जोड़ता है। दूसरा संगम है सेवा का। यह आज इस आधुनिक अस्पताल के उद्घाटन के रूप में मानवता की पीड़ा हरने का ये माध्यम यहाँ खड़ा हो रहा है। ये दूसरा संगम, ये इस जटेला धाम का ये सेवा के रूप में ये खड़ा हो रहा है। मुझे खुशी है तीसरा संगम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का है। अभी राजेंद्र जी महाराज ने अपने प्रवचन में हम सबको बताया है कि जटेला धाम ने एक योजनाबद्ध तरीके से कितने पौधों का पौधारोपण किया है। इस यह पौधारोपण कार्यक्रम के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देने का ये वचन देता है। ये तीसरा संगम है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 11 वर्ष गौरवशाली उन्होंने पूर्ण किए हैं और मुझे खुशी है जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था तब मैंने ये बात लोगों के बीच में, जब मैं प्रदेश के लोगों के बीच में जा रहा था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मैंने तब ये बात कही थी कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं या जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस सब में जो किडनी का पेशेंट है और जिसको हर महीने 2 बार 3 बार, किसी को तो 4-4 बार डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस में उसका 25 से 30 हजार रुपये खर्च होता था। भाइयों, हमने ये निर्णय किया था कि किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगेगा और सरकारी अस्पतालों में फ्री में ये डायलिसिस होगा। 9-8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी हॉस्पिटलों में भाइयों ये इलाज फ्री हो रहा है। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने इस बात को शुरू किया है। ये डायलिसिस की सेवा हमने शुरू की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड और हमने हरियाणा में चिरायु कार्ड योजना शुरू की है। ऐसे गरीब परिवार जिनके इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनको सालाना 5 लाख रुपया इलाज के लिए एक ATM कार्ड देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज किसी व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है अगर उसको कोई गंभीर बीमारी आ जाती है। वहीं सीएम सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जटेला धाम संतों की तपोभूमि है और स्वामी नित्यानंद की तपस्थली रही है। यहाँ आने के बाद उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है। सीएम ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों
एक पेड़ मां के नाम देश में अभियान शुरू करने की भी प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी तरफ से 1,62,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और पूरी आशा है कि जन सहयोग से वो अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। वहीं सीएम सैनी ने भी ये भी कहा कि हरियाणा में 27 मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प उनकी सरकार का है। कुछ पर काम पूरा हो चुका है और जल्दी आने पर भी काम पूरा हो जाएगा। जज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।